तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब वो डीमन लॉर्ड सीधा रेड डीमन पर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद वो भी उस पर हमला कर देता है और अब वो दोनों एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर चैनसॉ सीधा अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है और उस वजह से वो पीछे हट जाता है और उसे डैमेज हो गया होता है, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी लेवल को और बढ़ाता है, जिस वजह से रेड डीमन भी पीछे हट जाता है और अब वो कहने लग जाता है कि मैं इस बॉडी से फैमिलियर हूँ, लेकिन तब भी मुझे तुम पीछे कैसे कर पा रहे हो। और अब ये देखकर रेड डीमन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और रेड डीमन अब भी उसे पीछे कर देता है और वो चैनसॉ की तरफ पीट कर खड़ा हो जाता है। ये देखकर चैनसॉ अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे देखकर उसको अपने एक ही हाथ से रोककर उसको पंच मारता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है और अब रेड डीमन और चैनसॉ दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों हाथों से उन्हें रोककर अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाकर पीछे कर देता है और अब चैनसॉ अपने एक ट्रेजर को यूज करते हुए उस पर एक हमला करता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है और सारा ध्यान उसके चैनसॉ की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर रेड डीमन भी अपनी एक टेक्निक से उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई होती है। ये देखकर वो हैरान होता है और वो कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकती है, जिससे वो एक बार और अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं और वो अपने ट्रेजर से उस पर एक हमला करता है, लेकिन चैनसॉ को कुछ भी नहीं होता और वो पीछे हट जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहने लग जाता है कि इसकी बॉडी डिफेंस इतना ज़्यादा अच्छा है, अगर मैंने इसके ऊपर काबू कर लिया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और अब वो उसके लिए आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखकर रेड डीमन चैनसॉ से उस मैजिक कल्ट्रोन को यूज करने के लिए कहता है। ये देखकर वो उसे खोलकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस पर वो ये कहते हुए उस पर हमला कर देता है कि आखिरकार ये चीज है क्या, और वो उसके ट्रेजर को दूर फेंक कर उस पर हमला कर देता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी सोल बाहर आ जाती है और वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि मुझे उस बॉडी से अब ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ और अब तुम्हें मुझे अपनी बॉडी देनी ही होगी। और अब ये कहकर वो उसके पास आ जाता है और उसके अंदर भी पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंदर कल्टीवेशन कर रही होती है। ये देखकर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैनसॉ उसे पीछे कर देता है। ये देखकर वो हैरान होता है और वो देखते हैं कि उसके पास भी पैरासिटिक सीड है। ये देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैनसॉ के डोमेन में होने के कारण चैनसॉ उसे कैद करने की कोशिश करता है और वो थोड़ी दूर पर ही उसे कैद कर लेता है, जिस वजह से अब वो हैरान होते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास एक पैरासिटिक सीड क्या आ गई, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहे हो क्या, तुम जब भी मेरी डीमन एलियन सेक्ट का एक कुत्ता ही रहोगे। और वो उसकी बनाई गई शील्ड पर एक हमला करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लग जाता है कि इसकी सोल पावर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और अब चैनसॉ उसे वहीं पर ही खत्म करने के लिए अपनी डीमन लोटस फायर का यूज करते हुए उसे जलाने लग जाता है, जिस वजह से अब उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। इस वजह से वो अपनी सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से अब चैनसॉ को उसे छोड़ना ही पड़ जाता है। लेकिन जब वो अपने मैजिक ट्रेजर में जाता है, रेड डीमन उसके मैजिक ट्रेजर को पकड़ लेता है और अब वो वहां पर झटपटाने लग जाता है और फिर से अपनी एनर्जी को वापस छोड़ता है, जिस वजह से उसका ट्रेजर आजाद हो जाता है, जिस वजह से अब चैनसॉ भी फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो चैनसॉ के मैजिक कल्ट्रोन को भी अब रोक पा रहा होता है और उसे पीछे करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन चैनसॉ अपने एनर्जी लेवल को और बढ़ाता है, जिस वजह से अब वो बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, जिस वजह से अब वो वहां से भागने का प्लान बनाकर वहां से भाग भी जाता है। लेकिन वो कहने लग जाता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और आकर तुम दोनों को जरूर मारूंगा। और अब ये देखकर चैनसॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब चैनसॉ उसका पीछा नहीं करता और अब वो रेड डीमन चैनसॉ के पास आता है और वो कहने लग जाता है कि वो उसका एक ट्रेजर था, जिस वजह से वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये देखकर चैनसॉ कहने लग जाता है कि चलो तो अब उसे ढूंढने का वक्त आ गया है और अब वो दोनों उसको ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかその夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になって